माय डियर फ्रेंड्स, टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। वो है हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। आई होप कि आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें मेरे चैनल पर आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसे काम करता है कि हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है। जो जितना रट लेता है उसके उतने ही ज्यादा मार्क्स आते हैं। अब संस्कृत में जिसके 95% मार्क्स आए हैं वो भी संस्कृत अच्छे से नहीं बोल पा रहा है। बेसिक हिस्ट्री होने के बाद भी इतनी मोटी मोटी किताबें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना है तो डायरेक्ट गूगल पर जाके सर्च करके पता कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी चीज को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है। 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं। और 5 साल का बच्चा बिना किसी बुक को पढ़े इंग्लिश बोल देता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है। अब a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है ये किसी को नहीं पता, न प्रिंसिपल को, न बच्चे को, न टीचर को। बस पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इसका रियल लाइफ में क्या यूज है ये किसी को नहीं पता। हो सकता है इसका कुछ यूज हो, लेकिन आप पता करके देख लेना, इसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है। हाँ, अगर आप 2ab की जगह 3ab बोल दिए तो 4 लोग हंसने वाले जरूर मिल जाएंगे। ये सच्चाई है हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां अगर आप कॉमर्स को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी बेइज्जती होगी, और वहीं अगर आप मैथ लेके पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप मैथ से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी इज्जत होगी। और यही रीजन है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी का भी कारण यही है। हमारे यहाँ जो कॉमर्स लेके पढ़ाई करते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती। अगर कोई कॉमर्स ले लिया तो सोचो कि कितना बड़ा नुकसान हो गया उससे, इतनी बड़ी उसकी बेइज्जती होती है। अगर कोई कॉमर्स लेके पढ़ाई करता है तो उसकी बेइज्जती बहुत ज्यादा होती है। लोग यही बोलते हैं कि तुम पढ़ने लायक नहीं थे, तुमको कुछ आता नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तुम कॉमर्स के लायक ही थे। और ये उनके पेरेंट्स के भी बात समझ में नहीं आती है। उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो भी उस चीज के फोर्स करते हैं, वो भी उनका सपोर्ट नहीं करते हैं कि तुम किस लायक हो, तुम मैथ के लायक हो कि तुम कॉमर्स के लायक हो। वो अक्सर पेरेंट्स भी अक्सर समाज को वैल्यू देते हैं। अब जो कोई मैथ लेके पढ़ाई करता है, जो कोई मैथ लेके एडमिशन लेता है, उसकी इज्जत बहुत ज्यादा होती है। भले वो 10th में 2 बार फेल हो गया हो, 11th में 1 बार फेल हो गया हो, लेकिन अगर वो मैथ से है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी लोग इज्जत करते हैं, उसके पेरेंट्स की इज्जत करते हैं, समाज में उसकी काफी सारी इज्जतें होती हैं। भले वो 12वीं में 4 साल फेल क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर मैथ से है तो उसकी बहुत इज्जत होगी। लोग कहेंगे वाह क्या पढ़ाई करता है, इनका बच्चा मैथ से है, मेरा बच्चा मैथ से पढ़ाई कर रहा है, वो इंजीनियर बनेगा, काफी अच्छी डिग्री हासिल करेगा। लेकिन सच्चाई क्या है माय डियर फ्रेंड, वो 12th में 4 साल फेल हो रहा है, वो जाके इंजीनियरिंग कर रहा है और इंजीनियरिंग की डिग्री होती है 4 साल की, वही बीटेक की डिग्री वो पूरा कर रहा है 6 साल में। वाह क्या पढ़ाई है। ऐसी पढ़ाई होती है प्रेशर दे करके। हमारे यहाँ लोग अगर मैथ ले लिए तो उसकी इज्जत बहुत ज्यादा होती है। अगर वही कोई कॉमर्स से पढ़ाई कर रहा है तो उसकी लोग इज्जत नहीं करते हैं, बोलते हैं कि इसके पास इसको मैथ नहीं आता, एक पढ़ाई में बहुत कमजोर है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। भले वो कॉमर्स में टॉप क्यों न कर रहा हो, वो कॉमर्स में अच्छे खासे रैंक के साथ पास आउट क्यों न कर रहा हो, लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि ये समाज की देन है। लोग अक्सर मैथ वाले को ज्यादा वैल्यू करते हैं, जो कॉमर्स लेता है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन रियल ये है कि मैथ वाला 4 साल बाद बेरोजगार हो जाता है, लेकिन कॉमर्स वाला आगे निकल जाता है। माय डियर फ्रेंड, यही रियल है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज की होती है। लोग क्या करते हैं कि अगर 10th के बाद में उन्हें कॉमर्स या मैथ लेना है तो किसी के पेरेंट्स कॉमर्स लेने को सपोर्ट नहीं करते हैं। पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि तुम बेटा मैथ ले लो। क्या कहते हैं कि अगर आप कॉमर्स ले लेंगे तो हमारी समाज में इज्जत नहीं रहेगी। अरे तो आपकी इज्जत की ऐसी की तैसी, आपने क्या कर रखा है। पहले आप अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानिए। समाज को चिंता छोड़ दीजिए। समाज आप अच्छा करेंगे तो भी बुरा बोलेगा, गलत करेंगे तो भी बुरा बोलेगा, लेकिन उससे पहले आपके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है।
लोग समाज के लिए अपने बच्चे को जबरदस्ती मैथ में डाल देंगे, जबकि उससे कुछ भी नहीं आता। जो लड़का अपने जबरदस्ती उसको आप मैथ में डाल रहे हैं, मैथ में पढ़ा रहे हैं, उससे कुछ नहीं आता, सिर्फ समाज के लिए डाल रहे हैं कि अगर मेरा बच्चा कॉमर्स में जाएगा तो नहीं पढ़ पाएगा, मेरे समाज में इज्जत नहीं होगी। नहीं, तो हमारे समाज के बारे में सोचो। मैं इसलिए तुमको मैं मैथ में डाल रहा हूँ, तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, मेरी इज्जत नहीं होगी अगर तू कॉमर्स से पढ़ोगे तो। ये ऐसे लोग पेरेंट्स होते हैं। मतलब अपनी इज्जत के लिए अपने बच्चे की जिंदगी को, अपने बच्चे की लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं। कौन है? पेरेंट्स। आप कुछ भी करिए, लेकिन उससे पहले आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखिए कि उसको इंटरेस्ट किस में है, कॉमर्स में इंटरेस्ट है, मैथ में इंटरेस्ट है। जिस स्टूडेंट का जिसमें इंटरेस्ट होता है उसको उसी चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए और उसको वही करना चाहिए, अपने मन की सुनना चाहिए। समाज के चक्कर में मैथ लेकर के अपनी जिंदगी को खराब मत करिए। सब कुछ करिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, अपने बच्चे के इंटरेस्ट को देखिए। जो लड़का 12वीं में 2 साल फेल हो जाता है वो अब मैथ से पढ़ाई कर रहा है, इससे अच्छा कॉमर्स ले लो, इससे अच्छा आपको जो आता है वो करो। लेकिन समाज के दिखावे के चक्कर में अपने बच्चे को मैथ में डाल देना ये बिल्कुल गलत है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि समाज के दिखावे के चक्कर में अपने बच्चे को मैथ में डाल देते हैं और बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा बच्चा मैथ में पढ़ रहा है, और उन्हीं का बच्चा 12वीं में 2 साल फेल हो जाता है। ऐसा कंडीशन हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसे काम करता है कि वही उनका लड़का 12वीं में 2 साल फेल हो जाता है, इससे अच्छा कॉमर्स में डाल देते। आप पहले अपने बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानिए कि आपके बच्चे से क्या आता है, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। क्या पता उसका सीए बनने का हो। अब सीए बनने वाला लड़का को आप डाल देंगे मैथ में, से क्या करेगा? इसलिए समाज की चिंता छोड़िए। समाज, आप अच्छे हैं तो भी कुछ बोलेगा, बुरे हैं तो भी कुछ बोलेगा। इसलिए अपने बच्चे के, अपने स्टूडेंट के, अपने बच्चे के करियर के साथ में खिलवाड़ नहीं करने का। और हमारे इंडिया में बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण यही है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे होने के बाद भी, बीटेक एमबीए करने के बाद भी उन लोगों को MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं आता है, टाइपिंग नहीं आता है, जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होता है। आप कोई भी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी, कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं, चाहे वो कंपनी बड़ी हो चाहे वो कंपनी छोटी हो, अगर आप पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में आप कहीं भी छोटी मोटी जॉब करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपसे स्किल्स यही होना चाहिए, MS वर्ड, एक्सेल, टाइपिंग, जो हर नौकरी में, हर जॉब में सबसे बड़ा कंपल्सरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको MS वर्ड, एक्सेल, टाइपिंग आना ही चाहिए, चाहे आप नौकरी छोटी करें चाहे बड़ी करें, इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन अच्छे खासे डिग्री होने के बाद भी बहुत लोगों को MS वर्ड, एक्सेल, टाइपिंग नहीं आता है, जो हमारे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होता है। जब तक आपके डिग्री के अलावा आपके अंदर कुछ अलग से क्वालिटी नहीं होगी, तब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी, तब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी, तब तक कोई भी आपको हायर नहीं करेगा। माय डियर फ्रेंड, बीटेक, एमटेक, एमबीए वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन जब तक आपके अंदर अलग से कुछ क्वालिटी, अलग से कुछ स्किल्स नहीं रहेगा, तब तो कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगा। याद रखें, कोई भी कंपनी अगर आपको हायर करती है, अगर कोई कंपनी आपको जॉब पे रखती है, या फिर कोई बिजनेस भी अगर आप करते हैं, तो आपको उस कंपनी को कुछ फायदा होता है, इसलिए वो कंपनी आपको जॉब पे रखती है। अगर आपको कोई भी कंपनी जॉब देती है तो आपसे उस कंपनी को कुछ तो कुछ फायदा डेफिनेटली होगा, तभी वो आपको जॉब पे रखेगी, नहीं तो नहीं रखेगी। आप चाहे कुछ भी जॉब पढ़ के देख लो, चाहे बड़ी जॉब करो चाहे छोटी जॉब करो, लेकिन MS वर्ड, एक्सेल, टाइपिंग, ये सब कंप्यूटर की, ऑटोकैड, केटिया, ये सब कंप्यूटर के ऐसे कोर्सेज होते हैं कि कोई भी जॉब में आपको कहीं ना कहीं काम आती है। तो डिग्री के अलावा जब तक आपके अंदर कुछ अलग से स्किल्स नहीं रहेगी, तब तो कोई भी आपको नौकरी में नहीं पूछने वाला है। और अभी भी इंडिया में 90% युवाओं को ये नहीं पता कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऐप डेवलपमेंट क्या होता है, वीडियो एडिटिंग क्या होता है। वो ऐसे टेक्नोलॉजी है माय डियर फ्रेंड, AI के बारे में आपको नहीं पता, और आजकल के युवा इसके बारे में सीखना भी नहीं चाहते हैं। और यही स्किल्स आगे चल के उनको करोड़पति बना सकती है, ये उनको कोई भी नहीं बताता। आप चाहे कितना भी एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन अगर आपको बढ़ते टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अगर आप नई टेक्नोलॉजी को नहीं जानेंगे, नई चीज़ों को लर्न नहीं करेंगे, आप हमेशा ही बेरोजगार रहेंगे। आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता।
ये सब स्किल्स वो सीखना नहीं चाहते हैं। आजकल के युवाओं को बस ये पता है कि नया आईफोन का मॉडल कब लॉन्च हो रहा है, उसको फाइनेंस कैसे कराना है, उसको ईएमआई पर कैसे लेना है, ये सब आजकल के युवाओं को पता है। लेकिन नया लर्निंग स्किल्स के बारे में नहीं पता है कि एआई आया है तो उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, अपने अंदर कुछ स्किल्स कैसे इंप्रूव की जाए, स्टॉक मार्केट क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, ऐप डेवलपमेंट क्या होता है, एडिटिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये सब नॉलेज आजकल के युवाओं को कुछ भी नहीं पता और न इसके बारे में सीखना चाहते हैं। उनको बस ये पता हो जाए कल कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, वो जाके इमीडिएटली उसको ईएमआई करा के खरीद के ले आएंगे और बस उसी से खुश रहेंगे। बस यही तक आजकल के युवा सोच पा रहे हैं और बेरोजगारी का भी कारण, सबसे बड़ा कारण यही है। वो बस इसी में खुश हो जा रहे हैं। वो बस अपने आप को दिखाने में ही बिजी हैं कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं कितने बड़े बाप का लड़का हूँ। सबसे बड़ा घमंड तो इस बात का है उनको कि मैं बहुत बड़े बाप का लड़का हूँ, मैं थोड़ी छोटी मोटी नौकरी करूंगा, मैं थोड़ी स्मार्टफोन लेके रेडमी का फोन लेके मेरे लिए तो आईफोन चाहिए। तो ये है आजकल के युवाओं का कंडीशन। वो इसी में मरे जा रहे हैं, वो अपने आप को दिखाने में मरे जा रहे हैं कि मैं बहुत बड़े बाप का लड़का हूँ, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत बड़े घर का लड़का हूँ, मैं छोटी मोटी नौकरी नहीं करूंगा। वो बस दिखाने में ही बिजी हैं। अगर दो दोस्तों में बात होती है माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल देता है कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम्हारे बाप के पास तो बहुत पैसा है, तो क्या करता है, फूल जाता है, वाह मेरे को कोई अमीर बोल दिया, अब जाके कल वो एक और आईफोन लेके आ जाएगा। ये है हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और इसलिए सब के सब बर्बाद हो रहे हैं, सिर्फ अपने आप को दिखाने के चक्कर में हैं। वो 1 लाख का आईफोन लेके आ जाएगा, वो 1 लाख का आईफोन लेके आ जाएगा, वो 1 लाख का फोन दिखाने के लिए लेके आ जाएगा एप्पल का। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि अगर इसी 1 लाख को एप्पल के स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते तो 10 साल बाद कितने बन गए होते। स्टॉक मार्केट के बारे में उसको नॉलेज जीरो है। मतलब उसको पैसे से पैसे बनाना नहीं सीखना है, बस पैसे को कमाना सीखना है। और पेरेंट्स भी आजकल को सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को देख करके। वो भी समाज में अपने बच्चे को, अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ा हूँ। और यही रीजन है कि जो आज दिखा रहा है 5 साल बाद वो जीरो चला जाता है। जो आज लिमिटेड लाइफ को जीता है ना, वही 5 साल बाद अपने आप को ग्रो कर लेता है। माय डियर फ्रेंड्स, बेरोजगारी आई नहीं है, इसको लाया गया है, इसको आप लोग ही लाए हैं। कुछ नया स्किल्स आप सीखेंगे नहीं, बस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के भरोसे रह जाएंगे, बाद में टीचर और कॉलेज को दोष देंगे। कुछ नया स्किल सीखेंगे नहीं, बस डिग्री के भरोसे बढ़ जाएंगे, बाद में जॉब नहीं लगेगी, बोलेंगे कि मैं बेरोजगार हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी अगर इतने ही बेकार होते तो लोग सक्सेस नहीं होते। अगर हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ही खराब होता तो लोग एजुकेटेड होकर के बीटेक, एमबीए, बीकॉम करके सक्सेस नहीं होते, वो भी बेरोजगार ही होते। लेकिन एक क्लास में 50 स्टूडेंट में से 2 लोग सक्सेस हो जाते हैं, बाकी 48 लोग सक्सेस नहीं हो पाते। उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि वो 24 आवर रटने पर ज्ञान देते हैं, रटने पर ध्यान देते हैं, कुछ अलग से स्किल्स पर ग्रो नहीं करते। बाद में यही लोग बेरोजगार होते हैं और बाद में अब यही लोग कॉलेज और पेरेंट्स को दोष देते हैं। महंगाई अपने आप आई नहीं है, उसको लाया गया है। अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे, अगर आप बेरोजगार रहेंगे, अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे तो आपको हर चीजें महंगी लगेंगी, आपको हर चीजें महंगी लगेंगी। आप ये सोचो कि जिसके पास करोड़ों रुपए है उसके लिए क्या महंगाई है? उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे कितने। अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं तो आपके लिए महंगाई नाम की कोई चीज नहीं है। तो महंगाई आई नहीं है, इसको आप लोग ही लाए हैं। आप लोग जब बेरोजगार रहेंगे, जब पैसे नहीं कमाएंगे तो आपको हर चीजें, हर छोटी से छोटी चीजें भी आपको महंगी लगेंगी। इसलिए जितना ज्यादा आप पैसे कमाएंगे, चीजें उतनी सस्ती लगेंगी आपको। अभी आप जो भी कर रहे हैं वो सब अपनी जगह ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं वो सब अच्छा है। लेकिन आप अपने आप को समय के साथ अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, अपने आप को डेवलप करते रहें। न्यू स्किल्स को जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, स्किल्स को अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, नई स्किल्स पर ध्यान देते रहें और अपने आप को डेवलप करते रहें। पैसे बचाने से ज्यादा पैसे कमाने पर ध्यान दें। ऐप डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वीडियो एडिटिंग क्या होती है, एआई क्या होती है,
क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इस सब नई स्किल्स पर हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, हमेशा नई चीजों को सीखने पर ध्यान दें। ये सब चीजें आपको बहुत कम टाइम में ही अमीर बना सकती हैं। और इससे भी ज्यादा अपने हेल्थ पर ध्यान दें, अपने बॉडी पे ध्यान दें, हमेशा हेल्दी फूड खाएं, क्योंकि आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, अगर उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपका हेल्थ सही नहीं है तो इस पैसे का कोई मतलब नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट करें, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।